चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना हाथ की चूड़ी बनाते और चंद्रभान गांव में गली गली घूमकर टोकरा सिर पर उठाए चूड़ी बेचता था। चंद्रभान और उसकी पत्नी निर्मला लक्ष्मी जी की बहुत पूजा आराधना किया करते थे। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माँ। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहाँ बड़े बाजारों में बैठने देंगे। इसी चिंता में बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम उनसे दूर रहें तो ही अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ मैंने टोकरी में रख दी है। निर्मला, तूने देवी लक्ष्मी की आज की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने उनकी लाल हरी चूड़ियाँ पहले ही उन्हें पहना दी हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी लक्ष्मी को रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूलती। ठीक है निर्मला, फिर मैं काम पर जाता हूँ। चंद्रभान चूड़ी बेचने चला जाता है। कहते हैं भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है, और वही हुआ निर्मला और चंद्रभान के द्वारा। रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियाँ माँ लक्ष्मी तक पहुंच रही थी, जिस बात से वे दोनों अनजान थे। देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त चंद्रभान और निर्मला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ भेजी हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत मेहनत से वो इन चूड़ियों को तैयार करते हैं और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी चूड़ी के बदले कुछ तो आपको अपने भक्त को देना ही चाहिए। स्वामी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य करूंगी। ऐसे ही एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ियाँ बेच रहा था। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, हरी भरी लाल नीली पीली चूड़ियाँ। गली की कुछ औरतें चंद्रभान से चूड़ी खरीदने लगी। उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। हाथ की बनी ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है भैया, और सस्ते दाम भी। सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच बहुत ही सुंदर और मजबूत कांच की बनी होती हैं। शुक्रिया बहन जी, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपकी चूड़ियाँ बांध दी हैं। चंद्रभान उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। चंद्रभान चूड़ियाँ बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी मैं कहूँ, मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ी खरीदने क्यों नहीं आती? क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सही कह रहे भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसे मार पीट कर यहाँ से दफा करो। उन चूड़ियों के व्यापारियों ने चंद्रभान को बुरी तरह से पीटा और उसकी सारी चूड़ियाँ भी तोड़कर कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। चंद्रभान रोते रोते बेहोश हो गया। चंद्रभान को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था। निर्मला, मुझे घर कौन लाया? आपके सिर पर चोट आई है। ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले ये पी लो। दीदी, भैया जी को होश आ गया। ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और आपको यहाँ तक ले आई। कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला? ये चूड़ी के बड़े व्यापारी तो रोजाना ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियाँ बेचने में मदद कर सकती हूँ। पर बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे चूड़ियाँ बनाकर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियाँ बनाकर दे दूंगी, पर अपना ध्यान रखना। अगले दिन निर्मला कमला को चूड़ियाँ बनाकर बेचने के लिए एक टोकरी में भरकर दे देती है और नियम के अनुसार उसमें से कुछ चूड़ियाँ देवी लक्ष्मी को पहनाती है। इसके पश्चात कमला चूड़ियाँ बेचने के लिए गलियों में न जाकर गांव के बड़े बाजार में चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर लाल लाल नीली पीली हरी गुलाबी कांच की चूड़ी ले लो, ले लो। अरे ये कौन है नई लड़की, चूड़ियाँ बेचने आई है? क्या इसे पता नहीं ये बाजार हम जैसे चूड़ी व्यापारियों के लिए है? लगता तो ऐसा ही है, और ग्राहक तो इसकी चूड़ियाँ खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है भाई? हैं? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा। जो भी चूड़ी खरीदनी है हमारी दुकान पर आओ। ओ लड़की, चल उठ, अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ देंगे। अच्छा,
तो ठीक है, मेरा टोकरा उठाकर दिखाओ। लगता है तुम मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियां तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया जरा मदद करो, ये तो जमीन से चिपक गया भाई। भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये टोकरा तो हम जमीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। अरे कोई बचाओ, ये धरती घूम रही है या हम घूम रहे हैं? हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो बहन, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम हवा में लटक रहे हैं, हमसे अब सहन नहीं हो रहा। एक शर्त पर तुम्हें नीचे उतार दूंगी, पहले वादा करो चंद्रभान चूड़ी वाले को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और न ही उसके जैसे किसी और गरीब को, नहीं तो तुम्हारा फिर से ये हाल करने मैं जरूर आऊंगी, मेरी तुम पर नजर रहेगी। हम वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं, हम आज के बाद चंद्रभान तो क्या किसी भी गरीब मजदूर को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। हाँ। चूड़ी वाले कमला से माफी मांगते हैं। कमला खुशी खुशी सारी चूड़ियां बेचकर घर पहुंचती है और निर्मला को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए देती है। ये देखो दीदी जी, आज मैंने सारी चूड़ियां बेच दी और मैंने उन चूड़ी वालों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफी मांगने भी आए हैं। चंद्रभान भैया हमें माफ कर दो, आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियां बेचने जरूर आ सकते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन कमला, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए सचमुच देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। अचानक निर्मला की नजर कमला की कलाइयों पर जाती है। वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी को सुबह जो चूड़ियां उसने पहनाई थी वो उनके हाथों में नहीं थी, वो तो कमला ने पहन रखी थी। निर्मला कमला के चरणों में गिर जाती है और उनसे दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया आप साधारण नहीं हो, अपने साक्षात रूप में आओ माँ, हमें कृतार्थ करो माँ। निर्मला की पुकार पर देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आती है। उठो निर्मला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर धन दौलत संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा। देवी लक्ष्मी आपकी जय हो मैया। जय हो लक्ष्मी मैया की। देवी लक्ष्मी निर्मला और चंद्रभान दोनों को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई।